हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ थ्योरम करके हमारी बुक्स में दी गई है। तो देखिए, हमारी पहली थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का अगर हम एक डायगोनल उसमें ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें इसमें गिवन है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। आप इस क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम। तो आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने बनाया एक पैरेललोग्राम, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो आप गिवन में लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए सी इज अ डायगोनल। आप या बी डी कोई एक डायगोनल खींच लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना अ डायगोनल, तो एक डायगोनल हमने इसमें ड्रा कर दिया ए सी। तो ए सी इज अ डायगोनल। ए सी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ठीक है। देन अब आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, कि ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो आप लिखेंगे टू प्रूव। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए, अगर आपने ए सी डायगोनल डाला तो आपको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक ए बी सी और एक ए डी सी, दो ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ में लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। लिखिए आप प्रूफ। प्रूफ में देखिए, जो हमें प्रूफ करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। वही दो ट्रायंगल को हम प्रूफ करने के लिए ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लिया। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया सी डी ए एंड ट्रायंगल सी डी ए। ये दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए जिससे हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा ये फिगर है, ये आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, हमने इंट्रोडक्शन में बताया, यहीं पर आपको काम आएगी। आपको डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट डेफिनेशन प्रूफ करने में काम आएगी। देखिए, मैंने लिखा है पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है, तो यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल होगी, ए डी और बी सी पैरेलल होगी। ठीक है। तो आप लिख लीजिए, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ए सी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ए सी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए, इन एंगल को आप लेट कर लीजिए। इस एंगल को और इस एंगल को हमने लेट कर लिया। ये मान लीजिए 1 है हमारा, ये 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल हमारा 4 है। ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ए है और एंगल 3 है, एंगल ए और एंगल 3, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अगर ये एक आपकी ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों एंगल ये इक्वल होंगे। देखो, इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को भी, हम इसको भी ले, अब हम इसको ए डी और बी सी को पैरेलल बता के ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल बता सकते हैं अल्टरनेट एंगल से। ठीक है।
तो एक बार अगर आपने इस बात को प्रूफ कर दिया तो आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, ये क्यों? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 के इक्वल है, और AC इक्वल टू AC, AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AC कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर ट्रायंगल, देखिए आपको तीनों प्रॉपर्टी मिल गई, दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल से इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, देखिए सिमिलरली करके हमने लिखा एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC दोनों में कॉमन है। AC देखिए हमारे फिगर में AC कैसी है, AC डायगोनल है, तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल दोनों में AC कॉमन है, ठीक है। तो AC इक्वल टू AC हमने कॉमन लिखा, तो यहाँ से हमें तीनों प्रॉपर्टी मिल गई, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, CDA, और ये किस रूल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। चलिए ये हमारी पहली थ्योरम प्रूफ हो जाती है।